ने बीता पूरा एक साल देखा है स्टूडेंट्स ने किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की है, किस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं। और अब जब देश कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है, बीते 24 घंटे में 1,26,000 केसेस सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में 5500 केसेस सामने आए हैं। क्या हम बोर्ड एग्जाम्स का रिस्क इस वक्त ले सकते हैं? या देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसे सभी लोग एक्नॉलेज करते हैं, केवल विद्यार्थी ही नहीं, सभी लोग। लेकिन एक दूसरा रिस्क पढ़ाई का भी होता है और वो रिस्क भी हम पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना उसके पिछले वर्ष से जब की जाए तो स्थिति ऐसी थी कि साल भर पढ़ाई हुई थी, परीक्षा के समय ये समस्या आ गई थी। अब ये साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और अब परीक्षा की स्थिति जब आई तो पुनः ये जिसे हम सेकेंड वेव कहते हैं ये आ गया। थोड़े समय के लिए कल्पना करें कि ये सेकेंड वेव ना आया होता तो स्थिति लगभग सामान्य के स्तर पे पहुंच गई थी। तो इसलिए जो परीक्षा की तिथि भी 4 मई से की गई थी, सभी विषयों का आकलन करके ही 4 मई रखा गया। अगर आपको याद हो, शिक्षा मंत्री स्वयं आकर इस डेट की उद्घोषणा की थी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई या सरकार या शिक्षा विभाग इसके प्रति जागरूक नहीं है, संजीदा नहीं है, लेकिन स्थितियां इतनी विषम है और इतनी तेजी से बदल रही हैं कि उसकी रफ्तार पे निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं आपके सारे पॉइंट्स समझ रही हूँ, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? मसलन गर्मी का वक्त है, 3 घंटे आपके लिए मास्क लगाना ये एक व्यवहारिक परेशानी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, एक भी बच्चा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी के एग्जाम वो कैसे दे पाएगा? उसके घर में सब लोग संकट में हैं। जिस ग्रुप में, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर वो एग्जाम दे रहा है, वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब उस संकट के दायरे में आ जाएंगे। इन परेशानियों से हमारा सिस्टम कैसे पार पा पाएगा, वो भी तब जबकि 1 लाख की संख्या से केसेस बढ़ रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत होकर ही अपनी बात कह रहा हूं कि ये एक स्थिति है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसके बहुत सारे संकेत हमें मिल रहे हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि पिछले एक वर्ष में कितनी परीक्षाएं हुई हैं। नीट की परीक्षा हुई है, यूजीसी की परीक्षाएं हुई हैं और राज्यों में परीक्षाएं हुई हैं। तो केवल हम ये विकल्प ले लें कि परीक्षा न हो, मेरे ख्याल में इतना आसान और इतना लीनियर डिसीजन ये नहीं है। सभी बातों का ध्यान रख के ही बच्चों के हित में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य, 3 चीजों को एक पलड़े पर रख के ये निर्णय लिए जा सकते हैं।